अलग अलग है, कहने का अंदाज भी थोड़ा अलग अलग है, लेकिन सबका मीनिंग्स, सबका मतलब एक ही है। नशा ना करो, नशा बर्बादी का घर है, नशा बर्बाद कर देता है। पर यह शिक्षा धर्मों में तो है, पर शिक्षा में नहीं। शिक्षा प्रणाली में भी अगर बचपन से ही बच्चे को ये शिक्षा दी जाए, नशे के बारे में समझाया जाए और जिस तरह पढ़ाई होती है, ए फॉर एप्पल सिखाया जाता है, काश डी फॉर ड्रग और नीचे लिखा जाए नरकों की नानी। तो हमें नहीं लगता बचपन में दी गई शिक्षा आज बच्चे के दिलो दिमाग में नहीं बैठेगी, 100% बैठेगी। ड्रग के नाम से वो डरेगा। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती है वैसे वैसे इसको शामिल करके इसकी स्टोरी होनी चाहिए। बड़ी क्लासों में बहुत सारी स्टोरीज होती, ये शेक्सपियर की है जी, फलां की है जी, फलां की है जी। हमारे ऋषि मुनियों की क्यों नहीं है? क्यों नहीं सिखाया जाता? क्यों नहीं ये पढ़ाई होती कि समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से नशे निकले थे, राक्षसों ने पिए, और जो पिएगा उसका ये हशर होगा। अच्छे से जम के कोई स्टोरी राइटर इसको लिखे तो हो नहीं सकता नौजवान ना बदले। बाकी जो स्टोरीज हैं उनसे आप क्या साबित करना चाहते हैं? बच्चों को पढ़ा पढ़ा के आप क्या बना लेंगे देश का भविष्य? क्यों नहीं हमारी संस्कृति पढ़ाई जाए? क्यों ना बच्चों को जो शिक्षा दी जाए कि कुर्बानी क्या चीज होती है। कौन था दधीची? कम लोग जानते हैं। बहुत सारे और राइटर जो विदेशी हैं, जिनका कोई तुकबंदी नहीं है, इतिहास में बड़ा कुछ सिखाया जाता है, जिंदगी में जो एक पैसा भी काम नहीं आता। काश सिखाया जाए कि दधीची वो था जिसने जिंदा जी अपने प्राण त्याग दिए हड्डियों का शस्त्र बनाने के लिए, ताकि बुराई का खात्मा हो सके। बच्चों के अंदर एक भावना पैदा हो, बच्चों के अंदर एक जागृति आए। क्यों नहीं ऐसा? इसमें तो सबका ही भला है। तो यह शिक्षा प्रणाली में जरूरी है इन चीजों को शामिल करना, तभी बच्चे ड्रग नशे से दूर हो पाएंगे। वरना आज घर घर की कहानी है कि बच्चे नशा करते हैं, बल्कि जो नहीं करते, करने वाले बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। यार इसको क्या आता है? इसको तो जीना ही नहीं आता समाज में, ये तो कुछ भी नहीं जानता, इसको तो आज का कल्चर भी मालूम नहीं है। क्या ड्रग ही कल्चर है? क्या रिश्ते नातों के परकच्चे उड़ाना ही कल्चर है? अगर आपको यह लगता है, कभी यूरोप साइड में जाके देखिए, बच्चों की जगह उनकी गोद में कुत्ते बिल्लियां ज्यादा होती हैं। शादियां टूट रही हैं वहां, बच्चे है ही नहीं, और जो हैं उनको ये नहीं पता उनकी मम्मी कौन और पापा कौन, क्योंकि मम्मी ने 5-7 शादियां करवा रखी हैं, पापा ने 8-10 करवा रखी हैं, क्योंकि टूटती जा रही हैं तड़ातड़ तड़ातड़ तड़ातड़। बेचारे माँ बाप के प्यार से महरूम हैं, वंचित हैं। बहुत जगह हमने खुद घूम के ऐसा देखा है। क्या आप वैसा बनना चाहते हैं? जी नहीं। हमारी संस्कृति गजब की है। जब हम छोटे हैं तो माँ बाप बेहद बेहद संभाल करते हैं हमारी, और जब माँ बाप बुजुर्ग होते हैं तो हमारा कर्तव्य है हम उनकी बेहद संभाल करें। ये ऋण है माँ बाप का जो बच्चों को चुकाना चाहिए। ये सिर्फ हमारी संस्कृति ही सिखाती है और कोई भी नहीं। लेकिन बड़ा दुख होता है जब सुनने में आता है कि बच्चे ने मां को पीटा,
बाप को पीटा। ठीक है, इंसान इंसान कुछ भी गलत बोल सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन आपके तो वो जन्मदाता हैं, किनारा कर जाइए। पर उनको मारना या उनको गलत कहना अपने आप को गाली देना है, क्योंकि आप भी तो उनका खून है। तो ये बहुत जरूरी है, हमारी संस्कृति की पढ़ाई हमारे बच्चों को आनी चाहिए, बुजुर्गों को भी चाहिए। कभी तो संन्यास आश्रम में आ जाओ, बचपन से लगते हो, मरने तक गृहस्थ आश्रम ही चलता रहता है। बड़े बढ़िया आश्रम बने थे। 25 साल तक ब्रह्मचार्य, 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, संन्यास वानप्रस्थ आश्रम। यहां तो बल्कि 50 के बाद कहते हैं मजा ही अब आया है, पता ही अब चला है, जेब काटी कैसे जाती है और पता भी नहीं चलता। छोड़ दो, 25 साल का बच्चा अगर हो गया, उसको तजुर्बा दो, उसको पूरा सिखाओ। ये करते थे पहले लोग, अपने बच्चे को शुरू से ही प्रैक्टिकली लाइफ जीने की आदत डाल देते थे, डलवा देते थे। और 25 साल का होते होते बच्चे की शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए और वो अपने पैरों पे खड़ा होता था। मां बाप, हम नहीं कहते कि आप कुछ उनको सलाह ना दो, पर संन्यास का मतलब होता है कि आप उनके कंधों पे पूरा बोझ डाल दो कि ले बेटा, मेरे से जो बन पाया मैंने तेरे लिए कमाया, बनाया, सब कुछ किया, अब तू संभाल और इसको आगे लेके जा। पर एक बात याद रखिए, हाथ ना कटवा लेना, सब कुछ ही बच्चों को मत सौंप देना, अपना हिस्सा जरूर रखना। ये कलयुग है। कहीं सोचो गुरुजी ने बोला संन्यास ले लो, मैंने तो ले लिया, बाद में घर से लात मार के बाहर निकाल दें। क्योंकि आजकल के बच्चे वैसे नहीं है ना, जिस युग की ये बातें हैं। तो जरूरी है अपना हिस्सा, बैंक अकाउंट या जो भी, वो आपके पास, आपके नाम जमीन जायदाद का हिस्सा होना ही चाहिए। तो आपकी सेवा होगी और आप खुश रहेंगे, मेरी सेवा हो रही है। आजकल बैंक बैलेंस की सेवा होती है, जमीन जायदाद की सेवा होती है। आपका भरम बना रहेगा और जिंदगी बढ़िया मजे से गुजरेगी। और जरूरी है इन बातों पे अमल करना। पर आजकल तो उल्टा है सारा कुछ। लोग ज्यादा फंसते हैं घर गृहस्थ में 50 के बाद। संन्यास तो कोई कोई ले